सुप्रभात बच्चों। हम आज वही जो गोदान के बारे में आपके लिए प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का जो पिछले जो क्लास में भी समझाए थे, आज भी वैसे अगर क्या है उस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस समय प्रेमचंद का जन्म हुआ वह युग सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद से स्वयं प्रेमचंद्र जी प्रभावित हुए। जब अपने कथा साहित्य का सफर शुरू किया, अनेकों प्रकार के रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति कला के द्वारा मुक्त कराने का संकल्प लिया। अपनी कहानी के बालक के माध्यम से ये घोषणा करते हुए कहा कि मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ। मैं और एक बार बताती हूँ, मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ बंधनों का दास नहीं हूँ। प्रेमचंद और शोषण का बहुत पुराना रिश्ता माना जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही शोषण के शिकार रहे प्रेमचंद्र इससे अच्छी तरह जो वाकिफ हो गए थे। समाज में सदा वर्गवाद व्याप्त रहा है। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी ना किसी वर्ग से जुड़ना ही होगा। प्रेमचंद ने वर्गवाद के खिलाफ लिखने के लिए ही सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। वह इससे संबंधित बातों को उन्मुख होकर लिखना चाहते थे। उनके मुताबिक वर्तमान युग ना तो धर्म का है और ना ही मोक्ष का। अर्थ ही इसका प्राण बनता जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार अर्थोपार्जन सबके लिए अनिवार्य होता जा रहा है। इसके बिना जिंदा रहना सर्वथा असंभव है। वह कहते हैं कि समाज में जिंदा रहने में जितना कठिनाइयों का सामना लोग करेंगे उतना ही वह गुनाह होगा। अगर समाज में लोग खुशहाल होंगे तो समाज में अच्छाई ज्यादा होगी और समाज में गुनाह नहीं के बराबर होगा। प्रेमचंद ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आवाज लगाई, ये लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदों की तरह रहो, मुर्दों की तरह नहीं। जिंदा रहने से क्या फायदा। प्रेमचंद्र ने अपने कहानियों में शोषक समाज के विभिन्न वर्गों के कुरीतियों को, हथकंडों को यहाँ पर फरमाया जाते हैं। कथानक मतलब उपन्यास का, गोदान उपन्यास का कथानक के रूप में जो उपलब्ध सामग्री, सो हम सारांश थोड़ा आज का क्लास में आपके लिए देंगे। उपन्यास वे ही उच्च कोटि के समझे जाते हैं जिनमें आदर्श तथा यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो। गोदान में समांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं हैं, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नागरिक कथा। लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबंधता तथा संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस उपन्यास की दुर्बलता नहीं वरना सशक्त विशेषता है। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना चाहिए। इसमें देश काल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। कथानायक होरी की वेदना पाठकों का मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार में विघटन की पीड़ा
होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वह ये इच्छा मन में लिए वह इस दुनिया से कुछ कर जाता है। होरी की प्रधानता होरी की पात्र में या सजीव चित्रण किया गया है और गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग की प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन जो दुर्घर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान भारतीय कृषक जीवन की संत्रासमय संघर्ष की कहानी है। तो अगर आप कहानी अंत में लिखने का वक्त उपसंहार के रूप में होरी का जीवन में होने घटित इन सारे विचारों को साधारण रूप से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और गोदान होरी की कहानी है, उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके और इसलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता। अंत में मजबूर होना पड़ता है, फिर भी अपना मर्यादा नहीं बचा पाता। परिणामतः वह जप तप के अपने जीवन को ही होम कर देता है। यह होरी की कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है। मतलब सिर्फ होरी का नहीं, होरी के रूप में रहने वाले भारत में जो किसान था, हर एक किसान का ये अगर कहानी है, आत्मकथा है। और इसके साथ जुड़ी है शहर की प्रासंगिक कहानी। गोदान में उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का इतना यथार्थ रूप और संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि उसमें प्रवाह अधोभांत बना रहता है। प्रेमचंद की कलम की यही विशेषता है। मतलब गोदान शुरू करने से पहले नाटक उपन्यास हम लोग इसके बारे में सारांश दे रहे हैं। इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूर्व उपन्यासों में जहां आदर्शवाद दिखाई पड़ता है, गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप में परिलक्षित होता है। कई समालोचकों ने इस महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। जो दर्जा मतलब उस कहानी में अगर रहने वाला जो दर्जा अगर क्या है, इन्होंने यहाँ पर पूर्ण रूप से अगर हमारे सामने रख रहे हैं, तो कथानक ऐसे ही अगर क्या है इसका चलता अगर क्या है जाता है। तो यहाँ पर कथा की भूमिका में हमारे लिए पहले होरी राम धनिया और वो दोनों पति पत्नी हैं। होरी राम और धनिया के 6 अगर बच्चों के माध्यम से उपन्यास का कहानी अगर शुरू होता है, उस शुरुआत में अगर क्या है, ये पहले हम लोग देखते हैं कि अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सेमरी और बेलारी। तो यहाँ पर अवध प्रांत के 5 मील के फासले पर 2 गांव है। एक था सेमरी और एक था बेलारी।
होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमर सिंह सेमरी में रहते हैं। तो यहाँ पर और एक कैरेक्टर और एक पात्र का बारे में अगर दिया गया है, ये अमरपाल सिंह राय साहब नाम से भी इनको पहचाना जाता है। वो अगर क्या है, यहाँ पर रहने वाले थे। वो सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते। मतलब कहानी का जो गोदान उपन्यास का शुरुआत में पहला अगर क्या है, जो पाठ के अंतर्गत आने वाला जो विचार है, उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। तो गोदान का अगर क्या है, शुरू ही ग्रामीण अगर परिवेश से शुरू होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। तो यहाँ पर धनिया मना करती है कि होरी को क्यों अगर बार बार अगर जाकर अगर उनको मिलना चाहिए, लेकिन उसको जाकर अगर मिलने से क्या फायदा है, यहाँ पर हम अगर क्या है उनको मिलने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्या है जाकर राय साहब को मत मिलो। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। किसको? होरी को। तो समाज में उन्नत स्थान में रहने वाले राय साहब को मिलने से क्या होता है, इसका भी ज्यादा मर्यादा समाज में अगर मिल जाता है, कहकर बार बार अगर ये क्या करता रहता है, जाकर इनको मिलने को मिलता है, ये धनिया को अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए वो कहता है ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान हमारा बची हुई है। मतलब ये क्यों अगर ये बोलने से बताता है कि अगर हमें जाकर अगर मिलने से ही अगर हमारा जान अगर क्या है आज बचा हुआ है। वो समझता है कि इनके पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पांवों को सहने में ही कुशल है। तो ये समझता है कि उनका पांवों के तले अगर उसका सिर अगर क्या है, इसीलिए उनको जाकर अगर मिलने में ही उसको मर्यादा भी है, दूसरे लोगों ने भी उसको मर्यादा दे देते हैं कहकर ये सोचता है। और बाकी अगर हम लोग शुरुआत में तो जैसे अगर गोदान में प्रकाशित जो भी विचार अगर क्या है, ये कहानी के रूप में प्रस्तुतिकरण अगर दिया गया था। तो और एक बार गोदान 1966 में प्रकाशित किया गया था। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख कार्यों में से एक गोदान, जिसका अर्थ है एक गाय का उपहार। तो हमारा पहला अध्याय में ये मतलब धनिया और होरी के बारे में था। बाद में अगर क्या है गोदान के बारे में थोड़ा विवरण दे रहे हैं। एक गाय का उपहार एक उपन्यास है जो आपको एक सुंदर प्रेम नफरत संबंधी रिश्ते के माध्यम से ले जाता है। कहानी भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाले कई पात्रों के चारों ओर घूमती है। मुख्य चरित्र हरि है। कई अन्य गरीब किसानों की तरह हरि भी एक आत्मनिर्भरता के कुछ ऊंचाई पर अपने सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने की आशा में एक गाय का मालिक बनना चाहता है। तो ये सिर्फ अगर क्या है एक गाय का मालिक बनना चाहता है। अपने परिस्थितियों के बहुत विपरीत उसने एक गाय को 80 रुपए के कर्ज पर खरीदा। सिर्फ 80 रुपए में एक गाय उन्होंने खरीदा है। हालांकि जब अपने छोटे भाई हीरा को 10 रुपए से धोखा देने की कोशिश करता है, तो ये अपने छोटा भाई को ये 10 रुपए से अगर क्या करना चाहता है, एक धोखा देना चाहता है और कोशिश भी करता है।
उसके नियंत्रण से चीजें बढ़ती जाती है। इस हर्ज से धनी हरि का पत्नी धनिया और हीरा की पत्नी के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। तो यहाँ पर 10 रुपए का विषय लेकर हरि की पत्नी और उसका भाई का पत्नी में जोर का अगर क्या है लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हीरा ने गाय को जहर दिया और पुलिस ने पकड़ जाने से बचने के लिए भाग लिया। गाय की मृत्यु के मामले को व्यवस्थित करने के लिए हरि एक मनीषी से कुछ ऋण लेता है और पुलिस को रिश्वत देती है। दूसरी ओर गोबर हरि के बेटे का एक विधवा झुनिया के साथ संबंध है। जब झुनिया अपने बच्चे के साथ गर्भवती होती है तो गांव ग्रामीणों के क्रोध से बचने के लिए गोबर शहर में चले जाते हैं। मतलब एक किसान का बेटा, ये होरीराम का बेटा था गोबर, वो झुनिया से प्रेम करता है। झुनिया विधवा थी, लेकिन इन दोनों का संबंध से एक गर्भवती बन जाती है। इसके कारण अगर क्या है वो झुनिया को लेकर गांव छोड़कर ही चला जाता है। गोबर हरि के बेटे एक विधवा झुनिया के साथ संबंध है। वह झुनिया अपने बच्चे के साथ गर्भवती होती है तो गांव ग्रामीणों के क्रोध से बचने के लिए गोबर शहर में चले जाते हैं। लेकिन तब जो जुया को हरि और उसके परिवार की देखभाल में लिया जाता है। झुनिया के मुद्दे के कारण ग्राम पंचायत ने हरि को अपने बेटे के कर्मों के लिए जुर्माना राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। मतलब एक विधवा औरत को भगाकर अगर ले जाने के कारण होरी के लिए पनिशमेंट अगर देकर होरी को दंड अगर क्या देने के लिए गांव वालों ने डिसाइड अगर करते हैं। इस प्रकार हरि फिर से कर्जदारों से ऋण लेता है, जैसा कि उनके सिर पर कर्ज बढ़ता है। मतलब पहले भी अगर ये गाय को मुकदमा से छूटने के लिए भी किसी से अगर वो शहर में पैसा अगर लिया था और बाद में भी अगर क्या ये पैसा बेटे का जुर्माना चुकाने के लिए लेना पड़ता है। हरि फिर से कर्जदारों से ऋण लेता है, जैसा कि उनके सिर पर कर्ज पड़ता है। हरि अपनी बेटी रूपा से 200 रुपए का सौदा करके केवल अपने पैतृक गांव को धनराशि द्वारा नीलाम होने से बचाता है। तो सिर्फ 200 रुपए से जो नीलाम अगर होने वाला था, अपना पैतृक अगर जो प्रॉपर्टी उसको अगर क्या है बचाता है। हरि अपनी बेटी रूपा से धनराशि रूपा से ये बात करता है और हरि का काम बंद करने के लिए अपनी क्षमता से परे काम करता है और अंत में मर जाता है। उनके बेटे गोबर शहर में एक निर्बाध जीवनी जीते हैं, लेकिन अपने पिता के कर्ज का भुगतान करने के लिए कभी भी कमा नहीं सकते। मतलब इतना अगर क्या है उसके ऊपर भी बोझ पड़ जाता है कि वो वहाँ पर अगर क्या है वो कर्ज चुकाने के जितना काम भी नहीं कर पाता है। गोदान मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में से एक है। हरि और गोबर के अलावा उपन्यास में कई उपखंड शामिल है। गांवों के सबसे गरीब शहरों की सबसे कहानियों में शामिल है। उपन्यास गहराई में आज़ादी के पूर्व युग के दौरान आम जनता की दुर्दशा की चर्चा करती है, विशेष रूप से किसानों द्वारा जो हमेशा लेन देन द्वारा निर्धारित ऋण के दुष्चक्र से उभारे से कठिनाई होती है। इन कठिनाइयों का सामना अगर क्या है करते करते किस प्रकार अगर क्या ये जीवन को ये अपना सब कुछ अगर लेना पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण विवरण देकर हम गोदान की जो चरित्र के बारे में और उसका अगर क्या है उपन्यास के बारे में संक्षिप्त रूप से अगर ये बोल सकते हैं।
ऐसे अगर क्या है, गोदान का कहानी संक्षिप्त रूप से हमारे सामने है। ये किताब के रूप में है, किताब में पूरा कहानी है। मैं आज कहानी का थोड़ा आपके लिए सारांश अगर क्या है दी हुई हूँ। इसके बाद जो भी कक्षा में हम किताब अगर रखकर कहानी जैसे जैसे अगर क्या है आती है पात्र, ये सब पात्रों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।